हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम में से हर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की एक चाह होती है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना एक रॉकेट साइंस है। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, मल्टीबैगर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, मल्टीबैगर एक रियलिटी है। आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। हाँ, आप बिना अकाउंट्स की डीप नॉलेज रखे, आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक नॉलेज होते हुए भी अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, अगर आप लॉजिकली पैरामीटर्स को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपके लिए अच्छी कंपनी कौन सी है? आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? एक वो जो प्रॉफिटेबल है या फिर एक वो जो लॉस मेकिंग है? देखिए, कसिनो वाला माइंडसेट बोलेगा कि जो कंपनी लगातार क्रैश होती जा रही है, जो कंपनी लगातार गिरती जा रही है, जो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है, उसमें पैसे लगाता हूं क्योंकि अब इसके प्राइसेस यहां से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लॉजिकल माइंडसेट ये बोलेगा कि वो घोड़ा जो लगातार जीत रहा है, दांव उस पे लगाना चाहिए। अगर आप सिंपल लॉजिकल होकर अपनी कंपनीज को ढूंढना शुरू करें, तो आप भी अपने एंड पे सिर्फ एक वीकेंड पे, रादर अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट के आसपास डिवोट करें या पूरे हफ्ते भर के अंदर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास डिवोट करें, तो आप भी अपने लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। आइए कुछ ऐसे लॉजिक के बारे में बात करते हैं और इनमें से कुछ लॉजिक को उठा के मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने लिए अच्छी कंपनीज ढूंढता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्क्रीनर भी बनाएंगे और मैं आपके साथ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ उसका स्क्रीनर का लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसीलिए स्टे ट्यून्ड और यहां पर एक पेपर पेन या नोटपैड लेकर बैठिएगा और आपके पास वीडियो के एंड तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है। दोस्तों, बहुत सारी लॉजिकल बातें करेंगे, बहुत सारे लॉजिकल पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ पैरामीटर्स निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने लिए अच्छी कंपनीज कैसे ढूंढता हूं। सो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसी कंपनी चाहिए, लॉस मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग? हमने डिसाइड किया प्रॉफिट मेकिंग। दोस्तों, आपको कैसी कंपनी चाहिए? एक ऐसी कंपनी जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक इंक्रीज कर रही हैं या फिर इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक डिक्रीज कर रही हैं? ऑफ कोर्स, जहां पर इंस्टीट्यूशन जो कि स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने स्टेक को इंप्रूव कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको कैसी कंपनी चाहिए? एक ऐसी कंपनी जो अपने डेट पे डिफॉल्ट कर रही है, जो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं पे कर पा रही है, या फिर जो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ही आसानी से पे कर पा रही है। ऑफ कोर्स, सेकंड वाली कंपनी चाहिए होगी आपको यहां पर। दोस्तों, इन्हीं में से कुछ पैरामीटर उठाते हैं और यहां पर मैं आपको बताऊंगा दो पैरामीटर्स इतने स्ट्रांग है कि अगर आप इन दो पैरामीटर्स को फॉलो कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें से पहला पैरामीटर जो है वो है एक ऐसा रिटर्न जो आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए जनरेट करते हैं। आप मतलब कंपनी, एक कंपनी अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट करती है, इसे कहते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि कंपनी में कैपिटल दो तरीके से आती है, एक आती है डेट के रूट से, एक आती है इक्विटी के रूट से। तो कंपनी अपने दोनों स्टेक होल्डर्स, डेट और इक्विटी, दोनों होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट करती है, इसे कहते हैं ROCE। तो ROCE का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो जगह से आ सकती है, डेट और इक्विटी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज EBIT और EBITDA, क्योंकि डी और ए, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो पकड़ के चलते हैं कि EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा होता है ROCE। दोस्तों, ROCE अब आप मुझे बताइए, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? ऑफ कोर्स द हायर द बेटर। तो यहां पर अब हम चलेंगे धन के स्क्रीनर पे विच इज scanex.trade और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपने लिए अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। आइए दोस्तों, ये हम आ गए हैं scanex पे। यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे, हमने क्रिएट पे क्लिक किया और यहां पर सबसे पहली कंडीशन, आपको क्या लगता है सिर्फ छोटी कंपनीज ग्रो करती हैं, बड़ी कंपनीज भी ग्रो कर सकती हैं? सारी टाइप की कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। इसीलिए मैं मार्केट कैप का कोई पैरामीटर यहां पर नहीं डालता, सेक्टर का पैरामीटर नहीं डाल रहा, इंडस्ट्री का नहीं डाल रहा, सारे इंडाइसेस को सिलेक्ट कर रहा हूं, प्राइस का कोई पैरामीटर नहीं है। यहां पर हम पहला पैरामीटर जो डाल रहे हैं वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रहा आपका ROCE, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, पिछले साल का ROCE कितना था? मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का ROCE कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए, मतलब डेट और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मिला के 20% के आसपास का रिटर्न तो वो जनरेट करे। वैसे अगर ये 25% करे तो ये और अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए हम इसको 20 रखेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास कंपनी ज्यादा आएंगी तो मैं 25 करके कम कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने इसको 20 से इंक्रीज कर दिया है, मतलब 20 से ऊपर ROCE वाली कंपनी मुझे चाहिए जो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए 20% से ऊपर का रिटर्न जनरेट कर रही हो। दोस्तों, 2500 में से सिर्फ 750 कंपनीज ऐसी हैं, अराउंड 768 कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसा कर पा रही हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, वापस चलते हैं ऐड फिल्टर्स के अंदर। अब यहां पर चाहिए एक और कंडीशन। देखिए, आप जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि सारा का सारा पैसा उधार का हो। देखो, उधार पे रिटर्न जनरेट करना रिलेटिवली आसान रहता है। आप सोचिए, मैं आपको दो केसेस देता हूं। पहला, आपने घर खरीदना है अपने पैसे से, दूसरा आपने घर खरीदना है उधार पे। क्योंकि आपने यहां पर उधार लेना है तो आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा। आपने अपनी अपनी सेविंग किए बिना आपने पूरा का पूरा घर खड़ा भी कर लिया, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती अगर आपकी इनकम बंद हो जाती बीच में। तो
अगर आपने अपने पैसे से घर परचेज किया है, अब इनकम आती रही या बंद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने लोन पे लिया है तो यहां पर फर्क पड़ता है। तो आपका रिटर्न किसके ऊपर बेस्ड है? कहीं आपका रिटर्न उधार के ऊपर बेस्ड तो नहीं है? अगर आपका रिटर्न उधार के ऊपर बेस्ड है तो दया कुछ तो गड़बड़ हो सकती है यहां पर। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं। मैं ट्रेडर एग्रेसिव हो सकता हूं, लेकिन मैं इन्वेस्टर कंजर्वेटिव हूं। तो अगर आप भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इस पैरामीटर को लीजिएगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो शायद आप इस पैरामीटर पे थोड़ी सी लीवरेज ले सकते हैं। एज इन मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं अपना पैरामीटर लेता हूं डेट टू इक्विटी रेशो। तो यहां पर मैं गया और मैंने डाला डेट, तो यहां पर आ गया डेट टू इक्विटी रेशो। दोस्तों मुझे चाहिए मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो लो, और लो का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 0 से लेकर 0.5, 0.5 से ऊपर की डेट टू इक्विटी रेशो मुझे यहां पर नहीं चाहिए है। अब मैंने यहां पर इसको क्लिक किया तो मेरे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 500 कंपनीज के आसपास, प्रिसाइजली 492 कंपनीज बचती हैं। क्या मैं सारी की सारी कंपनीज परचेज कर सकता हूं? मैं ट्रैक भी नहीं कर सकता, परचेज तो बहुत दूर की बात है। अब क्या किया जाए? दोस्तों लास्ट समर के सीजन में जब आम का सीजन आता है तो एक आम आया था जिसकी कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए पर किलोग्राम, 2.5 लाख रुपीस पर किलोग्राम। क्या आपने खाया था? नहीं खाया था। या फिर अगर आपका कोई भी शेयर आपका फेवरेट है तो क्या आप उसको ऑल टाइम हाई पे परचेज कर लेते हैं? नहीं करते हैं। यू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको किसी भी चीज को राइट अपॉर्चुनिटी पे लेना, राइट प्राइस पे लेना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए दोस्तों ये कंपनीज अच्छी हो सकती हैं, लेकिन व्हाट इफ ये कंपनीज ओवरवैल्यूड हुई तो? अब हम यहां पर क्या करते हैं? अब हम यहां पर एक खास कंडीशन डाल देते हैं। हम डालते हैं प्राइस चेंज, प्राइस परसेंटेज चेंज ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। पिछले 6 महीने में इस कंपनी में एक जोरदार गिरावट आई हो तो अच्छी बात है। ये कंपनी अब थोड़ी सी अंडरवैल्यूड हो गई होगी या इसका पीई नॉमिनल हो गया होगा। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहां पर पी का रेशो क्यों नहीं डाला? क्योंकि दोस्तों पीई सारे इंडस्ट्रीज का, सारे सेक्टर का अलग अलग हो सकता है। एफएमसीजी का पीई मोस्टली हाई रहेगा। मैं यहां पर अगर लो पी वाली कंपनीज डाल दूंगा तो मैं एफएमसीजी मिस कर दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक परचेज कर रहा हूं जिसका आरओसीई अच्छा है, ऐसे स्टॉक परचेज कर रहा हूं जो डेट टू इक्विटी रेशियो लो रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइसेस भी नीचे चल रहे हैं और पिछले 6-8 महीने में काफी गिरावट आई है प्राइसेस में। तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में -20%, मैंने 20% नहीं लिखा, -100% से -20% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। मतलब ये कम से कम 20% से ज्यादा गिरी है पिछले 6 महीने के अंदर। दोस्तों यहां पर अगर हम इसको देखें तो अप्रोक्सीमेटली 51 कंपनीज बचती हैं। तो यहां पर हमारे पास कंपनी ज्यादा है तो मेरे पास लीवरेज है कि मैं इसको 20 की जगह 25 कर देता हूं। अब मेरे सामने 34 कंपनीज बचती हैं और यहां पर मेरा प्राइस और किस किस में एक शार्प गिरावट देखने को मिली है तो मैंने कर दिया -25%। ऐसा करके 25 कंपनीज देखने को मिली है। 25 इज अ गुड सेट, 25 इज अ गुड सेट फॉर मी टू रीड। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है दोस्तों मैं यहां पर इनमें से किसी कंपनी पे क्लिक करूंगा। यहां पर कंपनी का स्टॉक मेरे सामने खुल जाएगा, कंपनी का पूरा पेज खुल जाएगा। पिछले 1 साल में अराउंड 30% के आसपास की गिरावट आई है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको यहां से पढ़ने को मिल जाएंगे। ये क्वार्टरली दे रखे हैं, यहां पर क्लिक करके एनुअल मिल जाएगा। ये कंसोलिडेटेड है, आप चाहे तो इसको स्टैंड अलोन में भी देख सकते हैं और आप चाहे तो इसको चार्ट्स की फॉर्म में भी यहां पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये उसकी बैलेंस शीट है एंड देन नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी सारी की सारी फाइलिंग्स, इसकी कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सब कुछ यहां पर दे रखा है। एंड ऑल्सो इस कंपनी को किस किस म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखा है ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे रखी है। दोस्तों ऐसा करके इन 2 कंडीशंस के थ्रू आप अपने लिए अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर आपको ल्योर नहीं करना चाहता कि ये सारे के सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर ही बनेंगे, लेकिन ये कंडीशंस बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको इनके स्टॉक में थोड़ी सी एक अपसाइड देखने को मिलती है और या फिर अगर इनके क्वार्टरली सेल्स में आपको तेजी देखने को मिलती है दोस्तों ये आपकी रडार पे आ जाने चाहिए और फिर इनकी टर्नअराउंड स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों ये एक ऐसी रेसिपी है विच एक्ट्स एज अ सीक्रेट मल्टीबैगर फॉर्मूला फॉर मी। मैं चाहूं तो इसमें और कंडीशन ऐड कर सकता हूं। जैसे आपने देखा कि मैंने आरओसी कंडीशन को स्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने डेट टू इक्विटी को स्ट्रिक्ट कर दिया। मैं साथ में ये भी देख सकता हूं कि क्या इस कंपनी के रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए, प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए एज लॉन्ग एज दिस इज हैपनिंग एंड एट द सेम टाइम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो रही हैं तो मैं उस कंपनी को परचेज करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। दोस्तों क्योंकि ये मेरा सीक्रेट मल्टीबैगर फॉर्मूला है तो हम इस स्क्रीनर का नाम यही रख देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको सीक्रेट मल्टीबैगर फॉर्मूला। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप यही कीवर्ड कमेंट में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीनर विद यू। और आप चाहें तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद की कंडीशंस और ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे 2 पैरामीटर और बताइए जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे। आपका सीक्रेट मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उसके बाद बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।